14 अप्रैल 2023 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वह पोस्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग मुल्कों में भी वायरल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो हिंदी जानते थे वह उसको अच्छे से समझ रहे थे और जो हिंदी नहीं जानते थे वह एक दूसरे से जान रहे थे कि आखिरकार यह लिखा क्या है क्या नहीं। दरअसल पोस्ट के अंदर लिखा था कि हम अमन चाहते हैं, मुल्क के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें टेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगे। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान बना रखा है उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की मुझे आदत है नहीं। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शाहिदीन। कुछ इस तरह का पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल इस पोस्ट से कुछ ही देर पहले सलमान खान के घर पर किसी ने गोली चला दी थी। अब यह कौन व्यक्ति है, किसने यह पोस्ट लिखा, किसने यह जिम्मेदारी ली, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। कौन है वह सलमान खान का दुश्मन जो सलमान खान को मारना चाहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी आज आपको जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। और मुंबई का ही एक बहुत पॉश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा। बांद्रा यानी कि सलमान खान के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया है। एक गैलेक्सी अपार्टमेंट पड़ता है और इस गैलेक्सी अपार्टमेंट की जो 8 मंजिला इमारत है, सुबह 5 बजे के आसपास बाइक पर सवार 2 बदमाश होते हैं और दोनों ने ही अपने अपने चेहरों को ढका हुआ था। इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आते हैं। उन्होंने 7.6 बोर की उनके पास एक बंदूक थी। उस बंदूक से एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां तो जमीन में लग जाती है, एक गोली हवा में चली जाती है और 2 गोली लग जाती है जाकर के उस बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर जो पहला माला था, पहला फ्लोर था, पहले फ्लोर की बालकोनी के पास जाकर गोलियां लग जाती है। दरअसल यह जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, यह जो बालकोनी है, इस बालकोनी से सलमान खान दरअसल यहाँ पर खड़े होते थे और बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले सामने खड़े होते थे। उनके सामने वो अभिवादन करते थे, हाथ हिलाते थे। अब सलमान खान के घर पर इस तरह से गोलियां चली, शुरुआत में तो कुछ समझ भी नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे लोग घर में के सो रहे थे, कुछ गार्ड जाग रहे थे। गार्ड को ऐसा लगा किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई है। अब यह पुख्ता हो चुका था। पुख्ता होने के बाद घर के जो मेन मुखिया थे सलीम खान, उनको बताया गया कि आज कुछ सुबह सुबह ऐसा हुआ है। देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सलमान खान घर के अंदर ही पहले ही माले पर जहां गोली चलाई गई थी वहीं पर उसी रूम में वो सो रहे थे। उन्हें जगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई किसी ने गोली चला दी है और बहुत खतरा है, जल्दी से आप जग जाओ। कुछ इस तरह की बातें थी। परिवार के लोगों ने आपस में मशवरा किया। मशवरा करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी सूचना दी। साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी यह बताया गया कि हमारे घर पर किसी ने गोलियां चला दी है। अब जैसे ही यह वाली बात पुलिस कमिश्नर तक पहुंचती है तो पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया, तुरंत ही फोर्स पहुंच जाता है। फोर्स पहुंचने के बाद अभी दिन ठीक से निकला नहीं था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोई समुद्र के किनारे टहलने जा रहा था, कोई एक दूसरे से बात करते जा रहे थे। जो ज़्यादातर नए लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और बताते हैं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान यहीं रहता है अपने परिवार के साथ। कि कुछ इसी तरह का लोग संदेश दे रहे थे। और अचानक से जब पुलिस की भीड़ बढ़ने लगती है तो लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि सुबह सुबह 5 बजे कुछ लोग बाइक पर आए थे और गोली चलाकर चले गए। कौन है कौन नहीं अभी इस बारे में पता नहीं है। बस यहाँ से सूचना लीक होती है और सूचना लीक होते ही जैसे ही सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल हो रही थी, इसी बीच में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम, डीसीपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू कर देते हैं जानने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है और उसमें कितनी सच्चाई है। अब सीसीटीवी कैमरे को फिर से यानी कि पुलिस के माध्यम से देखा जाता है, डीवीआर को कब्जे में लिया जाता है और उससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि बाइक पर सवार 2 बदमाश आए थे जिन्होंने चेहरा ढका हुआ था और गोलियां चलाई थी। कौन है क्या है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1998 से। यह राजस्थान का एक जोधपुर एक शहर लगता है। जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वो फिल्म जिसकी शूटिंग हो रही थी वो फिल्म थी हम साथ साथ हैं।
कई बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। 27 या 28 सितंबर 1998 की रात यह घोड़ा फार्म हाउस है। इस घोड़े फार्म हाउस के पास में ही काले हिरन को किसी ने शिकार कर दिया। जब काले हिरन का किसी ने शिकार कर दिया तो पता चला, इसमें नाम आता है सलमान खान का, कि सलमान खान ने ही इस हिरन का शिकार किया है। और देखते ही देखते 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर का ही एक थाना है, जो थाना है लूनी थाना, उस थाने के अंदर सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक दो नहीं बल्कि 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और जब 4 मुकदमे दर्ज होते हैं तो साथ ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और लगभग 5 दिन तक ये शुरुआत में जेल में रहते हैं। और 17 अक्टूबर 1998 को इनको जमानत मिल जाती है, ये चले जाते हैं। लेकिन यह काला हिरन अब सलमान खान का लगातार पीछा करने लगता है। एक बालक जिसकी उम्र अभी 7-8 साल ही थी जब काले हिरन के साथ घटना घटी थी, लेकिन वह बालक आगे चलकर यूनिवर्सिटी पहुंचता है, वहां पर गुंडागर्दी में आ जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, बड़े बड़े कांड करने लगता है। और एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि उस लड़के का नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। उस लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने पकड़कर अपनी जीप में डाला हुआ था। अभी किसी ने जब माइक उसके सामने लगाया तो माइक लगाने पर उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, यानी कि उसने धमकी दी थी। और धमकी के साथ साथ उसने ये भी कहा था कि हम काले हिरन की पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज उसकी पूजा पाठ करता है और सलमान खान ने यह बहुत बुरा किया है। जब उसे मारेंगे तो घर में घुस के मारेंगे और जहां मार कहेंगे वहां मारेंगे, जोधपुर आएगा तो वहां मारेंगे। कुछ इसी तरह की धमकी थी जो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हो गया था, यानी कि मीडिया में रिकॉर्ड हो गया था और वह लगातार सोशल मीडिया पर गाहे बेगाहे कभी भी वायरल हो जाता था। जब लगातार वायरल हो जाता है तो उसके बाद फिर यह कहानी चलती रहती है सोशल मीडिया पर, जो 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, वो अनमोल बिश्नोई का था। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया शहर के अंदर अभी मौजूद है, यहाँ से भागा हुआ है। उसके ऊपर भी कई तरह के अपराध है। अब इसके बाद सलमान खान को किसी न किसी रूप में धमकियाँ मिलती रहती है। जून 2022 का ये वाकया है। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बीच में एक सामने बड़ा सा रोड है। अब बड़े से रोड को जैसे ही पार करेंगे तो सामने एक पार्क है। अक्सर सलमान खान के पिता सलीम खान उस पार्क में टहलते हैं और जब थक जाते हैं तो थकने के बाद वो अपने बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे वो बेंच पे बैठे हुए थे, एक सफ़ेद रंग का कागज़ था और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को उन्होंने उठाया, उठाने के बाद पता चला कि उसमें लिखा था कि तेरा मूसा जैसा हाल कर दिया जाएगा सलमान खान, यानी कि सलमान खान को सीधे सीधे धमकी थी। और जो वह पत्र मिल जाता है सलमान खान के पिता सलीम खान को, और जैसे सलीम खान को वह पत्र मिलता है वह घबरा जाते हैं। वो पत्र वहाँ किसने रखा किसने नहीं रखा इसके बारे में कुछ पता नहीं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी जाती है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, सादी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इसमें लगभग 11 जवान पुलिस के शामिल होते हैं और इसके साथ साथ बताते हैं कि 1 या 2 कमांडो होते हैं, 2 पीएसओ होते हैं और 24 घंटे इनकी सुरक्षा रहती है। जब भी कभी सलमान खान की गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में सलमान खान रहते हैं। उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी कोई उन पर हमला न कर दे, कुछ इस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं। और यह जो पत्र मिला था वो तब मिला था जून में, जब इससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को, जो कि पंजाब का एक बहुत बड़ा सिंगर था, उसको थोड़ी बहुत नहीं 24 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, डर लगना तो अपने आप में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बात यही नहीं थमती। मुंबई पुलिस को एक फ़ोन पहुंचता है, ये 2023 की बात है, और फ़ोन पर यह कहा जाता है कि 30 अप्रैल 2023 को हम सलमान खान को मार देंगे। अब जैसे ही ये फ़ोन पहुंचता है तो यह फ़ोन करने वाला होता है रॉकी, जोधपुर राजस्थान का रहने वाला होता है, ऐसा उसने दावा किया था मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद पता करती है कि एक 16 साल का लड़का है, उसने इस तरह की धमकी दी है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, जांच तो करती है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आती है। अगर सामने आए तो जाहिर सी बात है कि वह थोड़ा जो डर जो फैला हुआ है इन बदमाशों का, गुंडों का, गैंगस्टर का, वो शायद थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं थमती, बल्कि और आगे चलती है। सलमान खान को
3 ऑफिशियल उसकी जो मेल आईडी होती है उस पर 3 मेल किए जाते हैं, एक के बाद एक लगातार मेल हो रहा था। और मेल करने वाला धाकर राम होता है, जिसने लिखा था सलमान खान अगला नंबर 13 है, सिद्धू मूसेवाला की तरह तेरा भी वही अंजाम किया जाएगा। अब सलमान खान को इस तरह का मेल एक बार, 2 बार, तीसरी बार जब मिला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पहले से ही सुरक्षा मिली हुई थी, अब पुलिस का काम सुरक्षा देना है, सुरक्षा करना है, सरकार का भी काम यही है, तो ऐसे ही करना कराना था। लेकिन वह पहले से ही सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह जो धमकी धाकर राम है कौन है, तो पता चलता है कि उसने अपने आप को राजस्थान के जोधपुर का बताया था। लेकिन जो आईपी एड्रेस निकल के आता है वह कनाडा का निकल के आता है, कि विदेश का वो आईपी एड्रेस था। अब कहीं न कहीं इनको लगता है कि हाँ वाकई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। 14 मार्च और 17 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू लिया गया था जो लॉरेंस बिश्नोई का होता है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को अलग अलग एक निजी टीवी चैनल पे चलाया गया था। और उसमें जेल के अंदर रहते हुए, भटिंडा के जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू दे दिया, जबकि बताया जाता है कि बड़ी सुरक्षा होती है। सुरक्षा के बीच कैसे मोबाइल पहुंचा, कैसे वहां पर जैमर के बीच में मोबाइल काम कर रहा था। और एक पत्रकार ने इंटरव्यू ले लिया और इंटरव्यू के दौरान कुछ बातचीत करते करते उसने, वही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जो पहले वाला राग था उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, लेकिन अगर सलमान खान बचना चाहते हैं तो वह माफ़ी मांग लें, क्योंकि उन्होंने काले हिरन का जो शिकार किया है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो तैयार रहें, हम कभी भी उन्हें मार सकते हैं। दरअसल यह काम तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से चल ही रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल होती है, सोशल मीडिया पर जो, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई, साथ ही गोल्डी बराड जो कि इनका साथी होता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की अपनी पूरी जिम्मेदारी ली थी, हमने मारा है उसको, ऐसे ही गोगा मनी जो था उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी। और इस तरह और इसी के जैसे ही हत्याएं होती है, ज़्यादा गोलियां मारी जाती है। गोली मारने के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाता है और वायरल जो होता है वही घूमता रहता है चारों तरफ। लेकिन क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई के लोग ही करते हैं उस पोस्ट को? ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो जाता है, लेकिन अब उसके बारे में अगर कभी भी किसी के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, यदि आपने गूगल पे जाकर या फेसबुक पे जाकर रोहित गोदारा लिखा, लॉरेंस बिश्नोई लिखा, गोल्डी बराड लिखा या अनमोल बिश्नोई लिखा, तो वहाँ एक दो नहीं, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में फेसबुक की अलग अलग साइट निकल कर आ जाएगी। और वो साइट अलग अलग लोगों के बनाए हुए अकाउंट निकल के आ जाएंगे। उससे कई अकाउंट तो मैच कर जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब फेसबुक का लिंक नहीं मिलेगा तब तक उस आरोपी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यदि गवर्नमेंट चाहे भी, यदि पुलिस चाहे भी और इसका लिंक न मिल पाए, तो यह पता नहीं चल सकता आसानी से कि आखिरकार किसने यह पोस्ट किया है। क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने किया है या किसी और ने किया है? लेकिन जो भी है सो है, यह गोली चलाई है। बाकी आज की तकनीक के मामले में अगर बात करें, पूरे भारत की, तो दिल्ली की पुलिस नंबर 1 की स्थिति पर है टेक्नोलॉजी के मामले में। पहले कभी मुंबई का नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। शहर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो हाईटेक सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा आ जाता है, गाड़ी का नंबर आ जाता है। वो लड़के कौन थे बताया जाता है, 5 फुट 8 इंच या 10 इंच के आसपास की उनकी लंबाई है। वो महाराष्ट्र के नहीं हो सकते हैं, किसी और राज्य के हो सकते हैं। पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है। जिस तरह से हाईटेक सिटी है, शहर में वो कहाँ घूम रहे हैं, किस रास्ते से गुजर रहे थे, सलमान खान के जब घर पहुंच रहे थे तो शाहरुख खान के घर की तरफ से तो नहीं आ रहे थे। उनको पकड़ना आसान है और यह भी पता करना आसान है कि आखिरकार ये गोली चलवाई किसने थी। क्या उन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए गोली चलवाई थी? जैसा कि सलीम खान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह गोली उन्होंने सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चलाई थी। क्या वाकई हाईलाइट करने के लिए चलाई थी या लॉरेंस बिश्नोई के ही लोगों ने यह गोली चलवाई थी? यदि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने गोली चलवाई है तो जाहिर सी बात है कि बम्बई में जो फिल्म उद्योग है वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार हैं। उन बड़े बड़े कलाकारों में सलमान खान का नंबर टॉप 3 में आता है। जाहिर सी बात है, अब ऐसी स्थिति में सलमान खान के घर पर गोली चला दी जाती है और किसी भी बड़े कलाकार से जाकर पैसे मांग की जाए, तो जाहिर सी बात है जब सलमान खान ही अपने आप को इतना डरा सा महसूस करेगा तो बाकी हीरो की तो खैर विसाद ही क्या है। वो चुपचाप
निकालकर करोड़ 2 करोड़ रुपए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसी को भी आराम से दे सकते हैं। यही शायद जब पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉरेंस बिश्नोई यह सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए और इस तरह से अपना रुतबा बनाने के लिए, ताकि वह किसी अन्य से रंगदारी मांगे या पैसे मांगे तो आराम से हासिल हो जाए। कुछ इस तरह का अंदाजा है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलमान खान रहते हैं, उन पर कोई हाथ डाले ऐसा कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सचेत रहे, जागरूक रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।